मेरे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्योंकि सरकार, पंजाब सरकार से लगातार अब किसान यही सवाल कर रहे थे, जो सुबह पंढेर की जो बाइट जो सामने है, उनका जो बयान सामने है, वो भी यही कह रहे थे कि अब पंजाब सरकार को दिखाना है कि भाई वो कितना सच्चा किसान हितैषी है, तो ऐसे में ऐलान कर दिया। जी बिल्कुल पूजा, लगातार जो किसान नेता हैं, खासकर सरवन सिंह पंढेर, वो इस बात की मांग कर रहे थे कि जो किसान युवा की मौत हुई है उसको शहीद का दर्जा दिया जाए और साथ ही उसके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और आज सुबह ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर इस बात को ऐलान किया कि उसको शहीद का भी दर्जा दिया गया है, साथ ही उसको उसके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि जो है वो पंजाब सरकार ने दी है। इसके साथ ही उनकी छोटी बहन जो है उसको भी नौकरी देने की बात कही है। तो सीधे तौर पर जो मांगे थी किसान नेताओं की, उसको पंजाब सरकार ने पूरा किया। लेकिन सबसे प्रमुख मांग जो है वो ये है कि जिसने भी शिवकरण सिंह के ऊपर गोली चलाई उसके खिलाफ FIR हो, और उन खासकर जो गृह मंत्री हैं हरियाणा के अनिल विज, उनके खिलाफ FIR हो। तो अब देखना होगा कि पंजाब पुलिस जो है वो कब तक इस FIR को दर्ज करती, क्योंकि सबसे प्रमुख मांग FIR की है, क्योंकि लगातार जो किसान नेता हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि हरियाणा पुलिस जो है वो पंजाब की टेरिटरी में आ रही है और यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। खनौरी बॉर्डर में हमने देखा था कि किस तरह से जो अर्धसैनिक बल थे, पुलिस फोर्सेस थी, वो पंजाब की तरफ आई, और जिसके बाद यह जो कार्रवाई हमने खनौरी बॉर्डर पर देखी पुलिस की, वो सीधे तौर पर पंजाब की टेरिटरी में थी। तो इस बात का विरोध जो है वो किसान नेता जो हैं वो लगातार कर रहे हैं कि पंजाब सरकार हरियाणा पुलिस के ऊपर कार्रवाई करे और उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने किसान युवा को गोली मारी। तो देखना होगा कि FIR का जो मामला है वो कब तक पूरा होगा। लेकिन दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक पोस्टमार्टम जो है। ठीक है अमित, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा का रुख कर लेती हूं। प्रभाकर, मैं आखिर आपसे ये ताजा सिचुएशन को समझना चाहूंगी। MSP की मांग कोई नई है नहीं, अरसों से इसी पर संघर्ष हमने कई देखे हैं, कई प्रदर्शन किसानों की तरफ से देखे हैं, लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो हम देख रहे हैं, बातचीत भी चल रही है, सरकार की तरफ से प्रस्ताव, कुछ सरकार आगे बढ़ रही है और अब कह रही है कि यहां पर मेहनत दोनों पक्षों को करनी पड़ेगी। किसान ये कह रहा है कि सरकार MSP पर कानूनी गारंटी का एजेंडे का हल लेकर मीटिंग में पहुंच ही नहीं रही है, एजेंडा ही वो तय नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में अब क्योंकि SKM का भी बयान आ गया है, 14 मार्च तक की रणनीति उन्होंने तैयार कर ली है, तो अब तक जो आंदोलन, जो दिल्ली कूच सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसानों तक था। और मैं आपके पास प्रभाकर वापस लौट रही हूं। इस बीच आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। बाहर देखना चाहते